फ्रांस के सेंट आमेर प्रांत में सन 1826 ईस्वी में जन्मा जीन फ्राक्राइसस ग्रेवलेट दुनिया का एक अद्भुत एवं साहसी कलाकार माना जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति के कारण उसे किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने का अवसर न मिल सका। साधारण से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने जिम्नास्टिक विद्यालय में भर्ती लिया। संकल्प के धनी बालक जीन ने घर पर भी अपना अभ्यास जारी रखा। परिणाम स्वरूप मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही 10 फुट की ऊंचाई पर रस्सा बांधकर उस पर चलने का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिखाया। अभी वह किशोर ही था कि पिता का साया सिर से उठ गया और पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बालक फ्राक्राइसिस पर आ पड़ी। इस महान जिम्मेदारी को उसने अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करके पूरा किया। आगे चलकर उसने अपना नाम जीन फ्राक्राइसस से बदलकर चार्ल्स ब्लांडिन रख दिया और उसी नाम से विख्यात हुआ। एक बार जब वह अमेरिका के प्रवास पर था तो वहां उसने न्यायग्रा का जलप्रपात देखा। यह प्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच मध्य रेखा का काम करता है। यह 360 मीटर चौड़ा है। उसे देखकर जीन ब्लांडिन ने घोषणा की कि वह न्यायग्रा जलप्रपात के दोनों सिरों पर रस्सा बांधकर उसे पार करेगा। जब लोगों ने उसकी इस घोषणा को पढ़ा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ और उसे मात्र अपने नाम का प्रचार करने वाला बताया गया। पर जब जीन ने निश्चित तिथि पर अमेरिका वाले भाग से कनाडा वाले भाग तक रस्से पर चढ़कर इस प्रकार पार कर दिखाया जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो, कनाडा वाले सिरे पर पहुंचकर उसने पुनः उसी रास्ते अमेरिका जाने की घोषणा कर दी। इस बार उसने अपने साथ कैमरा ले लिया था जिससे कि न्यायग्रा के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्र बीच से लिया जा सके। अभी वह मध्य तक की दूरी ही तय कर पाया था कि संतुलन डगमगा गया और उसके हाथ का बांस प्रपात में जा गिरा और गोते लगाता हुआ अदृश्य हो गया। दुर्घटना की आशंका से हजारों दर्शकों की आहें निकल गईं। कितनों ने भय से आंखें बंद कर ली, किंतु जब ब्लांडिन ने रस्से से झूलकर अपना संतुलन बना लिया और प्रपात के मध्य रस्से पर खड़े होकर प्राकृतिक दृश्य के फोटो लेने लगा तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अनेकों चित्र लेने के बाद साहसी ब्लांडिन संतुलन संभालते हुए अनेक कर्तव्यों को दिखाते हुए न्यायग्रा को पार कर दिखाया। तीसरी बार उसने अपने लड़के को कंधे पर बिठाकर न्यायग्रा जलप्रपात को रस्से पर चढ़कर पार किया। अंतिम बार ब्लांडिन ने एक अन्य व्यक्ति को कंधे पर बैठाकर न्यायग्रा जलप्रपात को पार किया। पहले तो कोई भी व्यक्ति इस जोखिम भरे कार्य के लिए तैयार न हुआ और जो साहसी व्यक्ति तैयार भी हुआ उसे जब जीन के कंधे से उतारा गया तो बेहोश पाया गया। चिकित्सकों ने जांच करने के उपरांत बताया कि यह व्यक्ति भय के कारण बेहोश हो गया है। 1 घंटे बाद उसे होश आया। ब्लांडिन का पुत्र जिसने इससे पूर्व अपने पिता के कंधे पर चढ़कर प्रपात को पार किया था, उससे जब लोगों ने पूछा कि तुम्हें भय क्यों नहीं लगा तो उसने बताया कि मुझे अपने पिता की कुशलता, साहसिकता एवं सफलता पर पूरा विश्वास था। जीन ब्लांडिन इसके बाद जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां के लोगों ने एक विश्व विजेता सूरमा की तरह उसका स्वागत किया। अपने 26 दिनों के प्रवास काल में उसने इंग्लैंड में अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाले करतब दिखाए और लाखों पाउंड कमाए। इसी प्रकार फ्रांस वापस लौटने पर वहां की जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया और उपहारों से उसे लाद दिया। एक सुनिश्चित ध्येय और उसके प्रति समर्पित जीवन साधना मानव को महामानव के गौरवपूर्ण पद पर पहुंचा देती है। जीन ब्लांडिन की कला साधना और उसके पर समर्पण प्रगति के इच्छुक हर किसी के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से अनुरोध किया कि वे कल से प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े आलू साथ लेकर आएं। उन आलूओं पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी लोग आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे, किसी के पास 6 या 8 और प्रत्येक आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिससे वह नफरत करते थे। अब महात्मा जी ने कहा कि अगले 7 दिनों तक ये आलू
आप सदैव अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा जी क्या चाहते हैं, लेकिन महात्मा के आदेश का पालन उन्होंने अक्षरशः किया। 2-3 दिनों के बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू किया। जिनके आलू ज़्यादा थे वे बड़े कष्ट में थे। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन बिताए और शिष्यों ने महात्मा की शरण ली। महात्मा ने कहा, अब अपने अपने आलू की थैलियाँ निकाल कर रख दें। शिष्यों ने चैन की सांस ली। महात्मा जी ने पूछा, विगत 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा? शिष्यों ने महात्मा से अपनी आप बीती सुनाई, अपने कष्टों का विवरण दिया, आलूओं की बदबू से होने वाली परेशानी के बारे में बताया। सभी ने कहा कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। महात्मा ने कहा, यह अनुभव मैंने आपको एक शिक्षा देने के लिए दिया था। जब मात्र 7 दिनों में ही आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या या नफरत करते हैं, उनका कितना बोझ आपके मन पर होता होगा, और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी ढोते रहते हैं। सोचिए कि आपके मन और दिमाग की इस ईर्ष्या के बोझ से क्या हालत होती होगी। यह ईर्ष्या तुम्हारे मन पर अनावश्यक बोझ डालती है और उनके कारण तुम्हारा मन भी बदबू से भर जाता है, ठीक उन आलूओं की तरह। इसलिए अपने मन से इन भावनाओं को निकाल दो। दोस्तों, यदि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत और ईर्ष्या मत कीजिए। तभी आपका मन स्वच्छ, निर्मल और हल्का बना रहेगा, वरना जीवन भर इनको ढोते ढोते आपका मन और आपकी मानसिकता दोनों बीमार हो जाएगी। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से यह पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी टुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इससे उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? नहीं पुत्रों, नहीं शिष्यों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझ में लालच है, क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है, पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वह यहीं चूक गया, वह मेरे बुद्ध के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की और इस प्रकार इससे सुकरात की महानता का पता चलता है। एक प्रसिद्ध महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है, और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, तब मैं इस लोक का त्याग कर दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा गए, शोक विलाप करने लगे, पर गुरु जी ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकारने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा, गुरु जी बोले।
मेरे निकट आओ और मेरे मुख में देखो। एक शिष्य निकट गया और देखने लगा। बताओ मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ या दांत? उसमें तो बस जीभ दिखाई दे रही है, शिष्य बोला। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ दोनों में पहले कौन आया था? पहले तो जीभ ही आई थी, एक शिष्य बोला। अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया। जी, कठोर तो दांत ही था, एक शिष्य बोला। दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीभ अभी भी जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है। जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपनी ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र व प्रेमपूर्ण बनो और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए।